अध्याय 3 लिपियों के विकास क्रम में ध्वनिमूलक ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि। आज तक लिपि के संबंध में जो प्राचीनतम सामग्री उपलब्ध है, उस आधार पर यह माना जाता है कि 400 ईसा पूर्व तक लेखन की किसी भी व्यवस्थित पद्धति का कहीं भी विकास नहीं हुआ था। लेखन का प्राचीन व्यवस्थित प्रयास 10,000 ईसा पूर्व किए गए थे, अर्थात 10,000 ईसा पूर्व एवं 4,000 ईसा पूर्व के बीच लगभग 6,000 वर्षों से धीरे धीरे एवं लिपि का प्रारंभिक विकास होता रहा। लिपि के विकास क्रम में निम्न प्रकार की लिपियाँ मिलती है। पहला चित्र लिपि, दूसरा सूत्र लिपि एवं तीसरा पितात्मक लिपि एवं चौथा भावमूलक लिपि एवं पाँचवा भाव ध्वनिमूलक लिपि एवं छठवा ध्वनिमूलक लिपि। कुछ लोगों के मत अनुसार सिंधु की घाटी में आर्य लोग रहते थे और उन्हें सिंधु घाटी लिपि का निर्माण किया था। भारत में लिखने की कला का ज्ञान प्राचीन काल से है। इसके प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी पंजाब के मांड गुमरी जिले के हड़प्पा तथा सिंधु के लड़काना के मोहनजोदड़ो से प्राप्त शिलों पर में मिले हैं। इसे समझने और पढ़ने का प्रयास किया गया, परंतु अभी तक सफलता नहीं मिल सकी है। सिंधु घाटी की लिपियों के अलावा भारत में पुराने शिलालेखों और सिक्कों पर दो लिपियां ब्राह्मी एवं खरोष्टी मिलती है। खरोष्टी लिपि विदेशी भाषाओं के सिक्कों तथा शिलालेखों में प्रयुक्त हुई है। चौथी शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार भारतीय आर्यों ने ब्रह्म वेद अर्थात ज्ञान की रक्षा की जिस लिपि को बनाया उसे ही ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। प्रारंभ में वेद ज्ञान एवं ब्राह्मण परिवारों की पीढ़ियों द्वारा मौखिक रूप से प्रदान किए जाते थे, लेकिन इतिहासकारों द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के आसपास इन्हें संकलित किया गया, अर्थात वेदों का संकलन प्राचीन संस्कृति भाषा एवं ब्राह्मी लिपि के 1500 ईसा पूर्व से लगभग 1000 ईसा पूर्व के मध्य किया गया। भारत के समस्त वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, महाकाव्य की रचना प्राचीन संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि से की गई है। संस्कृति भारोपीय भाषा परिवार में सबसे प्राचीन संस्कृति भाषा है। संस्कृति का प्राचीन रूप में हमें वेदों में भी दिखाई देता है। समस्त वेद, उपनिषद और पुराण और धर्म सूत्र एवं महाकाव्य, रामायण, महाभारत प्राचीन संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन संस्कृति साहित्य का संकलन 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य किया गया था। संस्कृत व्याकरण का विकास पाणिनि के समय उनकी पुस्तक अष्टाध्यायी के साथ ईसा पूर्व 400 ईसा पूर्व आरंभ हुआ था। यह संस्कृत व्याकरण की सबसे पुरानी ग्रंथ है। अष्टाध्यायी संस्कृत का प्रज्वल स्वरूप 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुआ है। यह वैदिक संस्कृत का परिशिष्ट संस्कृत था। प्राचीन संस्कृत साहित्य वेद, रामायण, महाभारत, पुराण, वेद सप्त ज्ञान का प्रतीक है। ये ग्रंथ वास्तव में पृथ्वी पर और उससे परे अपने समस्त जीवन संकलन करने हेतु मनुष्यों को ज्ञान उपलब्ध कराने के विषय में है। उन्हें व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है और इनकी भाषा प्रतीकों और मिथकों से भरी है। प्रारंभ में वेद ब्राह्मण परिवारों की पीढ़ियों द्वारा मौखिक रूप से प्रदान किए जाते थे। इतिहासकारों का अनुमान है कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के आसपास इन्हें संकलित किया गया था। हिंदू परंपरा में इनकी उत्पत्ति दैवीय एवं व पवित्र माना गया है। उनके मत में समस्त वेद मनुष्यों के मार्गदर्शन हेतु देवताओं द्वारा विहित किया गया है एवं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद 4 प्रमुख वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना है। लगभग 1028 अलग अलग संस्कृत सूत्र हैं, जिन्हें मुख्य रूप से उन वैदिक ऋषियों द्वारा लिखा गया है जिन्हें ब्रह्मांडीय रहस्यों की जानकारी थी। रामायण नामक सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ एवं प्रतिष्ठित ग्रंथ है। आदि कवि या कवियों के प्रथम
प्रथम कहलाने वाले ऋषि वाल्मीकि के द्वारा रचित अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि पहली बार 1500 ईसा पूर्व के आसपास इसे संकलित किया गया था। यह महाकाव्य प्राचीन संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस महाकाव्य में आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत राम की कहानी के माध्यम से मानव जाति के चार उद्देश्य पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्ति करने के विषय में निर्देश दिए गए हैं। महाभारत के कई संस्करण है, लेकिन सबसे प्रिय वेद व्यास द्वारा लिखी महाभारत है। इसे संस्कृत में लिखा गया है। प्रारंभ में इसे 8800 छंद थे। बाद में अनेक कहानियों एवं छंदों के माध्यम से जोड़ा गया। प्रारंभिक वैदिक जनजातियों के नाम पर इनका नामकरण भारत किया गया था। वर्तमान रूप में इन्हें 1,00,000 छंद है, जो इतिहास, पुराण कहलाने वाले ग्रंथ सहित 18 पर्व अध्याय में विभाजित है। इनकी कहानी मुख्यतः हस्तिनापुर सिंहासन पर दावा करने का अधिकार को लेकर कौरव एवं पांडवों के बीच संघर्ष पर आधारित है। इस कहानी के सूत्रधर भगवान श्री कृष्ण महाभारत में हिंदुओं के पवित्र उपदेशात्मक ग्रंथ एवं भगवद गीता का भी समावेश है। पवित्र ग्रंथ भगवद गीता मुख्य रूप से अहिंसा बनाम हिंसा, कर्म बनाम अकर्म और अंत में धर्म के विषय में प्रकाश डालते हुए मनुष्य को निष्काम कर्म एवं निस्वार्थ रूप से परिवार और विश्व के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने की सीख देती है। पुराण 18 प्रमुख पुराण संस्कृत में लिखे गए हैं। ये प्राचीन भारतीय पौराणिक ग्रंथ हैं। इनमें ब्रह्मांड के निर्माण के विषय में कथात्मक कहानियाँ, राजाओं, नायकों एवं संतों, यक्ष यक्षियों और प्रमुखतः याति एवं भगवानों एवं ब्रह्मा, विष्णु और महेश पर केंद्रित है। प्रत्येक पुराण किसी विशेष देवता को प्रमुखता देकर उससे संबंधित दार्शनिक और धार्मिक अवधारणाओं की व्याख्या करता है। इनमें से कुछ प्रसिद्ध पुराण हैं भगवत, ब्रह्मा, वायु, अग्नि, गरुण, पद्मा, विष्णु एवं मत्स्य। पुराणों को कहानी के रूप में लिखा गया है, जिससे देवताओं के विषय में मिथकों एवं किंवदंतियों और उपदेशकों का संयोजन एवं कहानी लेखन के इस सरल एवं रूप में जटिल वेदों को न समझ पाने वाले आम लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय बना दिया। सबसे महानतम संस्कृत कवियों में से एक कालिदास, उन्होंने कुमार संभव एवं कुमार का जन्म और रघुवंशम, रघुओं का राजवंश के साथ ही 3 घटकों एवं मालविका, अग्निमित्र एवं मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा एवं विग्रह, मौर्य एवं विक्रम और उर्वशी की प्रेम कथा और अभिज्ञान एवं शकुंतला की पहचान की रचना की है। संस्कृत के कुछ प्रमुख वैज्ञानिक ग्रंथ इस प्रकार है। पहला चरक साहित्य एवं चिकित्सा, दूसरा श्रुति साहित्य एवं शल्यक्रिया, तीसरा माधव की माधव निदान एवं रोग विज्ञान, 12 मिहिर की पंच सिद्धाधिका ज्योतिष, 5वां वहामिहिर की बृहद संहिता गृह 4 एवं भूविज्ञान एवं वस्तुकला, 6वां आर्यभट्ट की आर्यभट्टीय एवं खगोल विज्ञान और गणित।